अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दीन इस्लाम में शरफ़ सहाबियत के बाद दर्जा वलायत है, जिसके सबसे पहले हकदार आइम्माए अहले बैत हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार आइम्माए अहले बैत की फ़जीलत बयान फरमाई। खुतबा हज्जतुल विदा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, बिलाशुबा तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। वो चीज़ें अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कराम में 12 इमामों का तज़किरा ख़ास तौर पर किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 इमाम कौन से हैं और उनके हालात ज़िंदगी भी बताएंगे। मुसलमानों के पहले इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चौथे खलीफा राशिद और पहले इमाम हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाइसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल कबल मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। 10 या 11 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और अब 35 हिजरी से 40 हिजरी तक का अरसा मुसलमानों के खलीफा रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इब्ने मुलजम नामी एक खारजी ने शहर कूफा में नमाज के दौरान जहर आलूद तलवार से शहीद कर दिया। खारजियत के फितने के अरूज की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर का मकाम भी खुफिया रखा गया। मुसलमानों के दूसरे इमाम हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 12 आइम्मा कराम में से दूसरे इमाम हैं। आपकी विलादत बासआदत हिजरत के तीसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक को मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शक्ल सूरत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी हयात मुबारका में 30 हज पैदल अदा किए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी ज़ौजा जौदा नामी औरत ने यजीद के कहने पर जहर दे दिया, जिसकी वजह से माह रबीउल अव्वल 50 हिजरी में आपकी शहादत वाक़ई हुई। मुसलमानों के तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत 5 शबानुल मुअज़्ज़म 6 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में मदीना मुनव्वरा में हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इसमें मुबारक हुसैन रखा गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया था, मेरे ये दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनती जवानों के सरदार हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम 60 हिजरी को करबला के मैदान में हुई। मुसलमानों के चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे और चौथे इमाम हैं। वाक़या करबला के दौरान आप शदीद बीमार थे, जिसकी वजह से आप उस जंग में हिस्सा ना ले सके। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को असीरान करबला के साथ दमिश्क में ले जाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बकिया ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अब्बासी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क की तरफ से जहर दिया गया,
جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے پانچویں امام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور پانچویں امام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد کے نامور فقیہ اور محدث سے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 3 سال تھی۔ روایات کے مطابق حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں عباسی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے زہر دلوا کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر کا مزار جنت البقیع میں واقع ہے۔ مسلمانوں کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق چھٹے امام ہیں اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم دین، فقیہ اور محدث سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ 148 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق کو عباسی خلیفہ المنصور کی طرف سے زہر دے کر شہید کروا دیا گیا۔ مسلمانوں کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ 8 صفر 128 ہجری مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امامت کا کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں گزارا اور بعد میں بغداد میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بسر کیا۔ 25 رجب 128 ہجری میں 55 سال کی عمر میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بغداد کے باہر کاظمین کے قبرستان میں سپرد خدا کیا گیا۔ مسلمانوں کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے 8ویں امام ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کو ابو الحسن اور غزال کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عوام میں بے حد مقبول تھے، جس کی وجہ سے خلیفہ وقت مامون الرشید کو آپ کی شہرت پسند نہ تھی۔ 2002 ہجری میں خاموشی سے زہر دلوا کر شہید کروا دیا گیا۔ مسلمانوں کے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جواد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 195 ہجری میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ حضرت سقیہ خاتون تھیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت امام تقی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زوجہ ام الفضل نے عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے کہنے پر زہر دے کر شہید کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ کو نقی، ہادی، ابو الحسن، صالح کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے سریہ نامی محلے میں 212 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ امامت میں 10ویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت امام علی نقی کو عباسی دارالخلافہ سائرہ میں 11 سال تک ایک فوجی چھاؤنی میں قید رکھا گیا اور پھر آخرکار 3 رجب 254 ہجری میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام علی نقی کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ مسلمانوں کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت
इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फ़र्जंद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिलसिला इमामत के 11वें इमाम थे। इमाम हसन अस्करी की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस वक्त के अब्बासी खलीफा मोतबर बिल्ला की जानिब से लगाई पाबंदियों में गुजरा। अब्बासी खलीफा अलमोतबर बिल्ला ने आपको जहर दिलवाकर शहीद कर दिया था। हज़रत इमाम हसन अस्करी की शहादत 260 हिजरी में हुई। मुसलमानों के 12वें और आखिरी इमाम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कुर्ब क़यामत की अलामात कुबरा में किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम का इसम मुबारक मोहम्मद और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आप अलैहिस्सलाम वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी होंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में खाना काबा में ज़ाहिर होंगे और लोग आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे। इसके बाद ग़ज़वा हिंद, दज्जाल का हुरूज, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज का निकलना वगैरह जैसे वाक़यात पेश आएंगे। हज़रत इमाम महदी पूरी दुनिया में 7 या 9 साल तक हुकूमत फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के अहद में ज़मीन अदलो इंसाफ से भर जाएगी और मुसलमानों को उरूज हासिल होगा। तो नाज़रीन, ये थे मुसलमानों के 12 इमाम जिनके बारे में हमने आपको तफसील से बता दिया। यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।